बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में भीमा नाम का राजा हुआ करता था। वो राजा बड़ा ही नेकदिल था। उसके राज्य में कोई भी समस्या हो तो वो तुरंत उसका हल निकालता था। मगर उसकी रानी बहुत दुखी रहती थी, जिसका कारण था कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। राजा भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि रानी बहुत दुखी रहती है। धीरे धीरे ये बात सारे राज्य में फैल गई कि राजा और रानी बड़े दुखी रहते हैं, क्योंकि उनकी कोई संतान ही नहीं थी। मगर राजा कभी भी अपना दुख किसी को नहीं बताते थे और राज्य का पूरा ध्यान रखते थे। एक दिन राजा के पास एक साधु आया और राजा से बोला, राजन, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके राज्य में हर गांव को घूमकर देखा है। आपके राज्य में सभी खुश हैं सिवाय आपके। इसलिए मैं आपको एक टोकरी देने आया हूँ। ये टोकरी कोई साधारण टोकरी नहीं है। इसमें जो भी चीज आप डालोगे वो 1 से 2 हो जाएंगे। राजा रानी के पास गया और सारी बात कह सुनाई। जो आप कह रहे हैं क्या वो सत्य है महाराज? क्या सच में इस टोकरी में जो कुछ भी डाला जाएगा उसकी संख्या 2 हो जाएगी? उस साधु ने तो यही कहा है महारानी। वैसे सत्य कहे तो विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा कि ये टोकरी जादुई है। रानी ने अपना एक कंगन हाथ से उतारकर टोकरी में रखा और वो 2 हो गया। राजा और रानी खुश हुए कि अब उनके राज्य में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी और वो अपना राजकाज अच्छी तरह से कर पाएंगे। मगर अब भी राजा और रानी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके मन में बार बार ये ख्याल आता था कि उनकी कोई संतान नहीं है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन द्वारपाल राजा और रानी से आकर बोला, महाराज, एक व्यक्ति जिसका नाम भोला है आपसे भेंट करने की अनुमति चाहता है। उसके साथ उसकी पत्नी सुलेखा और एक नवजात शिशु भी है। राजा ने आने की अनुमति दे दी। भोला ने राजा और रानी के पास आते ही प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपकी कोई संतान नहीं है, इसलिए हम अपनी संतान आपको देने आए हैं। आज से आप दोनों ही इसके माता पिता हैं। राजा कुछ बोलता इससे पहले ही रानी भागती हुई आई और बच्चे को सुलेखा की गोद से उठा लिया और अपने गले से लगा लिया। रानी भोला और सुलेखा का धन्यवाद करने लगी। राजा ये देखकर कुछ बोल नहीं पाया। राजा ने भोला और सुलेखा को बड़े ध्यान से देखा। वो चेहरे से तो खुश नजर आ रहे थे, मगर उनकी आंखों में कहीं न कहीं कोई दर्द भी छुपा हुआ था। राजा बोला, महारानी, इस बच्चे को वापस कर दीजिए। हम निसंतान रह लेंगे, मगर एक मां से उसके बच्चे को अलग करना सही नहीं है। यह सुनकर भोला और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर राजा और रानी के सामने विनती करने लगे। सुलेखा बोली, इस बच्चे को अपनी संतान मानकर अपना ले महाराज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ महाराज। राजा रानी ये देखकर हैरान थे कि एक माँ अपने बच्चे को हमें देने के लिए इतनी प्रार्थना क्यों कर रही है। आप अपने बच्चे को हमें क्यों देना चाहते हैं? संसार में यदि किसी माँ से उसका बच्चा मांग लिया जाए तो वो माँ किसी भी मूल्य पर अपना बच्चा नहीं देती, और तुम स्वयं अपना बच्चा हमें देना चाहती हो। क्या कारण है? फिर भोला बोला, महाराज, हमें श्राप मिला है। 12 दिन के भीतर अगर हमने यह बच्चा उसे नहीं दिया जिसकी कोई संतान नहीं, तो 13वें दिन इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। महाराज, आज हमारे बच्चे के जन्म को 12 दिन हो गए हैं। कृपया आप हमारे इस बच्चे को अपनी संतान के रूप में अपना लीजिए, नहीं तो यह अबोध मर जाएगा। आप लोग विश्राम करें, हम कुछ ही देर में अपना फैसला सुनाएंगे।
राजा कुछ सोचने के लिए उद्यान में एक एकांत स्थान पर चले गए। रानी भी बच्चे को गोद में लिए हुए राजा के पीछे पीछे चली गई। रानी ने देखा कि राजा बड़ा दुखी और उदास है। क्या हुआ महाराज? आज प्रभु ने हमारी गोद भर दी है और आपके मुख पर प्रसन्नता नहीं है। एक दंपत्ति अपनी संतान को स्वेच्छा से हमें देना चाह रहे हैं। हमने तो कोई दबाव नहीं डाला, तो फिर आप खुश होने के स्थान पर चिंतित क्यों हैं? मेरे राज्य के निवासी अपनी संतान को हमें देकर चले जाएंगे और सारा जीवन स्वयं आंसू बहाते रहेंगे, अपने बच्चे के बारे में सोचते रहेंगे। ये सोचकर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? रानी भी सोच में पड़ गई। फिर रानी बोली, महाराज, क्यों ना हम इस बच्चे को उस टोकरी में रखकर एक बच्चे से 2 बच्चे कर लें, और इस बच्चे को हम रख लेंगे और दूसरे बच्चे को भोला और सुलेखा को दे देंगे। राजा ने जैसे ही ये बात सुनी, मानो खुशी की लहर उनके चेहरे पर आ गई। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। आइए महारानी, बच्चे को लेकर महल में चले। टोकरी महल में रखी है। आप इस बालक को टोकरी में रख दीजिएगा। हो सकता है टोकरी में रखते ही ये बालक भी 1 से 2 बन जाए। राजा और रानी बच्चे को लेकर दौड़ते हुए महल के भीतर गए और जहां टोकरी रखी थी उस स्थल पर पहुंचे। महारानी ने बच्चे को टोकरी में रखा और जादुई टोकरी से वो एक बच्चे से 2 बच्चे हो गए। राजा ने दूसरा बच्चा उठाया और रानी ने जिस बच्चे को टोकरी में रखा था वो बच्चा उठाया। दोनों भोला और उसकी पत्नी के पास गए। राजा ने कहा, ये लो तुम्हारा बच्चा। भोला और उसकी पत्नी निराशा भरी नजरों से राजा की तरफ देखने लगे। तभी राजा ने टोकरी की सारी बात दोनों को कह सुनाई और कहा, ये बच्चा आप रखिए। आपको जो श्राप मिला है वो उस बच्चे के लिए है जो रानी की गोद में है, इस बच्चे के लिए नहीं। आप इस बच्चे को ले जाएं, इसे कुछ नहीं होगा। भोला और उसकी पत्नी समझ गए। आप महान हैं महाराज। आप अपने घर में संतान आने से खुश नहीं हुए, बल्कि अपनी प्रजा के एक परिवार के घर में संतान नहीं रहेगी ये सोचकर दुखी हो रहे थे। हम भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे राजा की छत्र छाया में रहने का सौभाग्य मिला। आपने हमारे बच्चे को गोद लिया ताकि वो श्राप से मुक्त हो सके, किंतु हमें भी निसंतान नहीं रहने दिया। आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है महाराज एवं महारानी। और इसके बाद भोला और सुलेखा उस बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर चले गए। राजा और रानी भी बच्चे को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा एवं वीर राजकुमार बना और वे सभी साथ साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।